हाय गाइस, कैसे हो आप सब। देखिए मैंने आधे केजी लगभग मैंने मछली ली है। इसी मैंने सरसों पोस्ता दाने वाली मछली बनाऊंगी। ये खाने में बहुत ही लजीज होते हैं और बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। यकीन मानिए गाइस, ये आपको विलेज की याद ज़रूर दिला देंगे और बहुत ही आप चाव से खाएंगे। और यही नहीं, ये ऐसा लगेगा जैसे हम लोग होटल में बैठकर खा रहे हैं। बिल्कुल एकदम सेम टू सेम मैं होटल के जैसा ही, रेस्टोरेंट के जैसा ही सरसों पोस्ते वाली मछली बना रही हूँ। इसे सबसे पहले मछली को हमें धो लेना है। धोने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन नहीं, हल्दी और मिर्चा और नमक डाल करके इसे अच्छे से हम लोग अच्छे से इसे लपेट लेंगे। उसके बाद उस तेल गरम करेंगे, सरसों के तेल में ही ये बनेंगे। इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई कड़े करके नहीं करिएगा, थोड़ा यूं ही उलट पुलट के लाल कर लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग मसाले की तैयारी करते हैं। देखिए मैंने 3 चम्मच के लगभग मैंने पीले सरसों लिए हैं। जब हम पीले सरसों लेंगे 3 चम्मच, तो इसके आधे लेंगे ब्लैक वाले जो राई आते हैं, जिसे सरसों कहते हैं, काला सरसों, वो हम लोग 1.5 चम्मच के लगभग लेंगे। ये ज़्यादा आप नहीं डालिए, नहीं तो ये मछली कड़वे हो जाएंगे। और इसमें 2 हरी मिर्च डाल के और थोड़े से पानी डाल करके हम लोग इसे ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये इसमें पहले थोड़े पानी डालिएगा, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसे अच्छे से, मतलब कि बिल्कुल ही जब एकदम महीन पेस्ट जैसा बन जाए तब तक इसे ग्राइंड करेंगे। अब चलिए आगे हम लोग के प्रोसेस कर लेते हैं। मैंने 2 बड़े चम्मच पोस्ता दाना लिए हैं। 2 बड़े चम्मच को पोस्ता दाना लीजिए। थोड़ी देर इसको पानी में भिगो लीजिएगा। भिगोने के बाद जब ये हमारे मसाले पिस जाते हैं सरसों वाले, तब उसे हम लोग हटा लेंगे। दूसरे बॉल में डाल लेंगे। और अब इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल करके पोस्ता दाना को भी पीस लेंगे। अब ये हमारे मसाले बन गए। ये बहुत यमी लगते हैं और बनाना बिल्कुल भी आसान रहता है। और इसमें अब तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद तो स्लिट किए हुए हम लोग हरी मिर्च डालेंगे। उसके बाद थोड़े से काले ज़ीरे डालेंगे हम लोग। काले ज़ीरे डालने के बाद अब जो हम लोग इसे अच्छी तरह से हम लोग तड़कने देंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट बॉल में हम लोग 2 चम्मच 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम लोग घोल लेंगे। पानी में पहले आधे गिलास लगभग पानी में घोल लीजिए। घोलने के बाद हमें जो अभी हम लोग तेल गरम किए थे उसमें डाल देना है। ये हम लोग अब चलिए, ये हमारे ज़ीरे और मिर्च तड़क भड़क गए हैं। अब चलिए इसमें हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद देखिए बनाना कितना आसान है और खाने में वाह वाह है, एकदम लाजवाब है। कि अगर आप ये किसी गेस्ट के सामने परोसिएगा तो यकीन मानिए आपको की वाहवाही बहुत हो जाएगी। और उसके बाद अब हम लोग जो सरसों का पेस्ट बनाए थे वो सरसों का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, अब ये जो हम लोगों ने पोस्ता दाना इसे सरसों का पेस्ट डालने के बाद पोस्ते दाने वाला हम लोग पेस्ट डालेंगे। जितने बचे कुचे हैं सब धुल के हम लोग इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे इस तरह से हम लोग चलाते रहेंगे। और ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के बनते हैं और ऐसा लगता है कि हम लोग सरसों के तेल में ही कुछ बनाए हैं। सरसों का फ्लेवर बिल्कुल ही एकदम खिल कर आता है। और ऐसा ये बड़े बड़े होटलों में बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं, बल्कि उससे भी बहुत ही बेहतरीन बने हैं। देखिए अब इसमें हम लोग सारे मछली को बैठा देंगे। उसके बाद अब हम लोग ये बॉयल होने देंगे। थोड़ी देर तक हम लोग इसे ढककर पकाएंगे।
मैंने तली हुई मछली की भी रेसिपी डाली, आप उसे भी ज़रूर जाकर चेक करिएगा। अगर आप मेहमानों के सामने उस तरह से तली हुई मछलियों के लिए सर्व करेंगे तो आप महफ़िल ही लूट लेंगे। ये जब सर्व करेंगे तो खाने से पहले ही ये लोग आँखों से ही इसे पहले खा लेंगे। उसके बाद 2 हरी कटी मिर्च डाल देंगे, हो गया।